Bismillahirrahmanirrahim. At T2 exercise 12D question number 2. A cylinder has a radius of 6 cm and height of 15 cm. A hole in the shape of cone is bored into one of its end. If the cone has a radius of 3 cm, find the volume of the remaining solid. तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें, क्वेश्चन की फिगर को समझें। अ सिलेंडर हैज़ अ रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है, जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया है। A hole in the shape of cone is bored into one of its end. तो इसके एक एंड की तरफ जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है कि एक कोन शक्ल का बोर किया गया है, यानी कि सुराख उसमें कर दिया गया है, एक होल किया गया है। इफ़ द कोन हैज़ अ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर, और कोन का रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है, कि उस सिलेंडर का रेडियस 6 सेंटीमीटर है और उस कोन का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। इफ़ द वॉल्यूम फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो इस होल के अलावा जो बाकी रिमेनिंग सॉलिड है उसका वॉल्यूम कितना होगा, ये हमने फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। जब सिलेंडर का वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा तो उसके बाद इसके अंदर जो होल किया गया है उसका हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, कोन का। जब कोन का वॉल्यूम आ जाएगा तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से हम कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो बाकी हमारे पास सॉलिड का वॉल्यूम, सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर वो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, height of cylinder 15 centimeter, radius of cone is equal to 3 सेंटीमीटर। तो अभी हमारे पास कोन का रेडियस भी आ गया, सिलेंडर का रेडियस भी आ गया और सिलेंडर की हाइट भी आ गई, और कोन की जो हाइट है वो सिलेंडर के एंड तक है। तो इसका मतलब ये है कि कोन की हाइट भी सिलेंडर की हाइट के इक्वल है, तो उसकी हाइट भी 15 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसका रिमेनिंग वॉल्यूम of solid is equal to volume of cylinder minus volume of कोन। तो ये सिलेंडर के वॉल्यूम में से हम कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो ये बाकी हमारे पास सॉलिड का रिमेनिंग वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो कोन का सिलेंडर का वॉल्यूम है उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और जो कोन का वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब इसमें से हम पाई और एच कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई और एच हमने कॉमन ले लिया। आर हम इसलिए कॉमन नहीं ले रहे क्योंकि आर में जो सिलेंडर का रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है और जो कोन का रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि वो डिफरेंट रेडियस हैं इसलिए हम उसको कॉमन नहीं ले रहे। तो यहाँ हमारे पास आर स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ हमारे पास 1/3 आर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो 22/7 × 15
ये आर स्क्वायर जो सिलेंडर का रेडियस है वो 6 है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर आ जाएगा। और इधर 1/3 कोन का रेडियस 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम इसको ओपन कर लेंगे। 22/7 इंटू 15 इंटू 6 का जो स्क्वायर होता है वो 36 होता है, माइनस 1/3, 3 का स्क्वायर 9 है, तो ये 9 आ जाएगा। तो 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 22/7 इंटू 15 इंटू 36 माइनस 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 22/7 इंटू 15, 36 में से 3 जाएगा तो 33 आ जाएगा इंटू 33। तो अब हम ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,890/7। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा 1555.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा। तो अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ होल नंबर करेंगे, तो होल नंबर में करने पे 1556 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके बाद हम इसको राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 10 करेंगे, तो वॉल्यूम रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल टू नियरेस्ट टू 10 करेंगे, तो ये 6 है, तो ये एक बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1560 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हमने फाइंड करना था और इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा।